हेलो नमस्कार बच्चों। आइए आज हम आपको सुभाषितानी के कुछ पंक्तियां और उसका भावार्थ, उसका मीनिंग समझाने का प्रयास करूंगा। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी जाने वाली ये भावार्थ आपके लिए लाभप्रद हो, आपके जीवन में लाभकारी सिद्ध हो, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो हम आपका स्वागत करते हैं एकेडमिक केके में। आइए बच्चों, और मेरे तमाम ऑडियंसेस, आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ पूरे सेशन में बने रहेंगे। तो शुरू करता हूं। माता देवी पिता देवः ज्येष्ठः भ्राता तथैव च ज्येष्ठा च भगिनी पूज्याः गुरुर्देवो माहेश्वरः। नीतिकार हम बच्चों से ये कहना चाहते हैं कि आप माँ को देवी स्वरूपा, मतलब साक्षात भगवती स्वरूपा समझे। पिता देवा, और पिता हमारे बिल्कुल ही भगवान के समान होते हैं, क्योंकि यही माता पिता हैं जिन्होंने हमें भगवान का बोध कराया, जिन्होंने हमें बताया कि ये भगवान है, ये ईश्वर है, ये परमात्मा है, प्रभु है। ज्येष्ठ भ्राता तथैव च, और अगर आपके बड़े भाई हैं तो वो भी आपके लिए पूज्य हैं। ज्येष्ठा च भगिनी ही पूज्या, और जो आपकी बहन है वो भी आपके लिए पूजनीय है। गुरुर्देवो माहेश्वर, और गुरु साक्षात माहेश्वर हैं, अर्थात हमारे जिन्होंने भी हमारे जीवन में कभी भी एक अक्षर से भी हमारा बोध कराया, वो हमारे लिए गुरु है, वो हमारे माहेश्वर है। गुरुर्देवो माहेश्वर, है ना। अब आपके झोली में प्रकाश डालने वाले ये नहीं कि सिर्फ कक्षा 1 से कक्षा 10 या आपके ग्रेजुएशन या एमटेक बीटेक करते हुए जिन्होंने ज्ञान दिया, आपके जीवन, पूरे जीवन में जिन्होंने भी आपको सत्य और असत्य में भेद करना सिखाया, उसको आप अपना गुरु मान सकते हैं। वह आपके गुरु तुल्य हैं। वो गुरु होंगे तो उनका स्थान क्या है? गुरुर्देवो माहेश्वर, वो साक्षात माहेश्वर है। बच्चों, इसमें नीतिकार ने हम बच्चों को यह सीख दिया है कि आप माता को देवी स्वरूपा मानो और पिता को देवतुल्य मानो। हमारे जो बड़े भाई हैं वह हमारे लिए पूज्य हैं, और हमारी जो बहनें हैं वो भी हमारे लिए पूज्य हैं, और गुरु को हम साक्षात माहेश्वर माने, परमेश्वर माने। बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि माता पिता एक ऐसे भगवान हैं जिस भगवान को हम देख सकते हैं, अपने इन सरल से आंखों से, साधारण से आंखों से देख सकते हैं, है ना। ऐसा माना जाता है कि भगवान का दर्शन इन साधारण आंख से पॉसिबल नहीं है। हमारी आंखों से हम भगवान को देख नहीं पाएंगे, मतलब जो साधारण बात है। विशेष अर्थ में जाओगे तो कहता है कि आप संसार के प्रत्येक कण में भगवान का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन वह विशेष अर्थ हो गया। साधारण अर्थ में बच्चे हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आपने भगवान को देखा है, तो हमारा क्या रिप्लाई होगा? यस, हमने भगवान को देखा है। हमारी माँ और हमारे पिताजी साक्षात देव हैं। वो ऐसे भगवान हैं, ऐसी देवी हैं जो चलती फिरती हैं। तो ये हो गया हमारा। हम चाहेंगे बच्चों जीवन में आप इन सभी का आदर करें, अपने माता पिता, अपनी ज्येष्ठ भ्राता, अपनी बड़ी दीदी और अपने गुरु, इनका हमें जीवन में आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये सारे लोग सम्मान योग्य हैं, पूजा के योग्य हैं, और माता और पिता को तो नीतिकार ने साक्षात क्या बता दिया? देव और देवी हैं। अब मैं एक और श्लोक की ओर आपको ले जाऊंगा बच्चों। सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायनम अप्रमद, कि हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए और धर्म का आचरण करना चाहिए, अपने धर्म का अनुसरण आचरण करना चाहिए। क्योंकि भगवान जी क्या कहते हैं? स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह, कि जो व्यक्ति अपने धर्म का आचरण नहीं कर सकता है वह दूसरे धर्म में नहीं जा सकता है, वह दूसरे धर्म का अनुसरण भी ठीक से नहीं कर सकता है। इसलिए जब कभी धर्म की बात आती है, और धर्म कैसा होना चाहिए?
धर्म ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरे धर्म के अनुयायियों को हमसे कोई हमारा जो धर्माचरण हो उससे उनको कोई कष्ट ना पहुंचे, उससे उनको कोई क्षति ना पहुंचे। तो क्या होना चाहिए? सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्याय नम प्रमद, हम सच बोले हमेशा ही, और हमारा जो आचरण हो वो धर्म से युक्त हो। स्वाध्याय नम प्रमद, और हमेशा ही हमें अपने स्वाध्याय की ओर प्रमुख होना चाहिए, मतलब अपने अंदर हमेशा ही पढ़ने की या कुछ चीज सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए, है ना। मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः आचार्य देवो भवः। आप माता को देवी समान समझे, पिता को देवतुल्य समझे, आचार्य देवो भवः, और अपने आचार्य को, अपने गुरुजनों को भी आप देव स्वरूप माने। अग्रज देवो भवः अतिथि देवो भवः। हमारी भारतीय सभ्यता में अतिथि को भी, मतलब मेहमान को भी हम देव स्वरूप मानते हैं। अग्रज देवो भव, और बड़े भाई को भी देवतुल्य समझना चाहिए। स्वसा देवो भव का मतलब जो हमारी बहन है, जो हमारी बड़ी बहन है, वो देवी तुल्य मानी गई है। यान्यान्य वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। ऐसे अन्य कर्म जो समाज में प्रशंसित है, जो समाज में जिनकी प्रशंसा होती है, जो शोभनीय है, ऐसे कर्म ही करने चाहिए। तानि सेवितव्यानि, मतलब ऐसे कर्मों को ही, शास्त्र सम्मत कर्म जो है जिनकी समाज में प्रशंसा होती है, ऐसे कर्म को ही हमें अपने दैनिक आचरण में लाना चाहिए। ना इतरानी, किसी अन्य कर्म की ओर आपको अग्रसर नहीं होना चाहिए। मतलब है बच्चों की हमारे निजी जिंदगी में, हमारे दैनिक जिंदगी में और हमारे सामाजिक जीवन में भी इन सभी का, माता पिता के अलावा हमारे गुरुजनों का, हमारे बड़े भाई का, हमारे अतिथि का, हमारी बहनों का, और अन्य ऐसे भी कर्म जो शोभनीय है, जो धर्म के अनुसार और जो नीति के अनुसार शोभनीय है, ऐसे ही कर्मों का हमें अपने जीवन में समावेश करना चाहिए। ना इतरानी, किसी अन्य कर्मों का समावेश नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, कहने का मतलब है कि नीतिकार ने हम बच्चों को यह सीख दिया है कि आप अपने जीवन में इन सभी जनों का, अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने बड़े भाई, आपके घर आए हुए मेहमान, आपकी बहनें, इन सबों का आदर करें, इन सबों का सम्मान करें, क्योंकि ये इन सबों का आदर, इन सबों का सम्मान आपको समाज में क्या करता है? श्रेष्ठता प्रदान करवाता है। तो आपको ऐसे ही कर्म जो कि नीति सम्मत है, जो कि समाज में प्रशंसित है, ऐसे कर्मों को करना चाहिए, अन्य कर्मों को नहीं करना चाहिए। आगे मैं आपको आगे श्लोक की ओर ले चलता हूं। उपाध्यायान दशाचार्याः आचार्याणां शतं पिता सहस्त्रं तु पितॄन् माता गौरवेनातिरिच्यते। कि आपके जो उपाध्याय हैं उनसे 10 गुना ज्यादा स्थान किनका है? ऊंचा स्थान आपके आचार्य गुरुवर का। आचार्याणां शतं पिता, और आपके गुरुजनों से सैकड़ों गुना अधिक उच्च स्थान किनका है? अपने पिता का। सहस्त्रं तु पितॄन् माता, और पिता से हजारों गुना ज्यादा उच्च स्थान किनका है अपने जीवन में? पितृण। सहस्त्रं तु पितॄन् माता, पिता से हजारों गुना उच्च स्थान अपनी माँ का होता है। गौरवेनातिरिच्यते, इस तरह से इनकी गरिमा का स्थान है। तो बच्चों, इसमें भी नीतिकार ने हम बच्चों को यह सीख दिया हुआ है। क्या सीख दिया हुआ है? कि हमारी माँ संसार में सबसे श्रेष्ठ और हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। हमारे लिए सर्वप्रथम पूजनीय हमारी माँ है ना। क्योंकि माता का स्थान पिता से 1000 गुना ज्यादा है, पिता का स्थान अपने गुरुजनों से 100 गुना अधिक है, और गुरुजनों का स्थान अपने उपाध्यायों से 10 गुना है। तो बच्चों, हमें अभी अपने जीवन में इन सभी का आदर करना चाहिए। लेकिन कभी आपके पास या कभी आपसे यह प्रश्न पूछ ले कि आपके जीवन में सर्वोच्च महत्व किसका है, तो आपको बिना किसी भय संकोच कि क्या बोलना चाहिए? सहस्त्रं तु पितॄन् माता, माता से भी हजारों गुना ज्यादा उच्च स्थान हमारे जीवन में किनका है?
हमारे पिता से भी हजारों गुना उच्च स्थान किनका है? हमारे माता का। तो ऑफकोर्स क्या होगा हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान हमारी माँ का होगा, हमारी माता का होगा। अब इस पे बच्चों मैं आपको एक श्लोक बता रहा हूं। ऐसे माता पिता को जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं उनके लिए क्या कहा गया है शास्त्रों में कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो ना पाठितः ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। नीतिकार कहते हैं कि ऐसे माता पिता अपने बच्चों के लिए शत्रु समान होते हैं, मतलब दुश्मन के समान होते हैं। कैसे माता पिता? ये न बालो ना पाठिता, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, जो अपने बच्चों को पठन पाठन नहीं करवा पाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। जो अनपढ़ बच्चे हैं इनकी शोभा नहीं होती है सभा के बीच में, लोगों के बीच में। वो कैसे दिखते हैं? जैसे हंस के बीच में वक, वक मतलब बगुला है ना, हेरन और हेरन होता है बगुला। जैसे अगर हम हंसों के बीच में एक बगुले को दे दें तो कलर तो दोनों का सेम होगा, दोनों ही व्हाइट कलर के होंगे, लेकिन जब नीरछेड़ विवेकनी होगी तो फिर हंस और बगले में फर्क आ जाएगा। ठीक उसी तरह से एक शिक्षित बच्चे और एक अशिक्षित बच्चे में क्या होगा, वही अंतर होगा। आप चाहे उनको जितना मर्जी आप ड्रेस्ड अप कर दीजिए, उनका अटायर चेंज कर दीजिए, सब कुछ बदल दीजिए, लेकिन जैसे ही उनके मुख से कोई वाणी आएगी तो लोगों के समझ में आ जाना है कि इस बच्चे ने बिल्कुल ही पढ़ाई लिखाई नहीं करी है। तो नीतिकार क्या कहते हैं कि ऐसे माता पिता अपने बच्चों के शत्रु हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं कराते हैं, जो उनके जीवन में पठन पाठन का महत्व को नहीं समझा पाते हैं। आगे आइए हम देखते हैं, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। नीतिकार ने इसमें विद्वान में, स्कॉलर में और किंग राजा में, दोनों में तुलना करिए। क्या कह रहे हैं कि नैव तुल्यं कदाचन, इन दोनों में कभी भी तुलना या कंपैरिजन नहीं हो सकती बच्चों। किन दोनों में? स्कॉलर में और किंग में, मतलब विद्वान पुरुष में और राजा में कभी भी आप तुलना नहीं कर सकते हैं। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द स्कॉलर्स एंड द किंग्स, क्योंकि किंग का एक किंगडम है, उसका पेरिफेरल लिमिटेड है, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर इसका एक रेडियस है, और उसी पेरिफेरल में लोग उनकी पूजा करेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक किंगडम है तो इसी किंगडम में उनकी पूजा होगी, क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा की पूजा सिर्फ उनके देश में होती है, सिर्फ उनके किंगडम में होती है, जहां पे जितना उनका राज्य, उनके राज्य का जो अधिकार क्षेत्र है उसी में राजा की पूजा होगी। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, लेकिन विद्वान की पूजा क्या होगी? हर जगह होती है, विद्वान की पूजा हर जगह पे होती है। ऐसे आप कई सारे एग्जाम्पल मैं आपको गिना सकता हूं बच्चों, जिसमें आप ये देख सकते हो कि विद्वान की पूजा सर्वत्र होती है। जैसे हमारे कलाम साहब जी की पूजा सारी दुनिया ने करी, क्यों? क्योंकि वो स्कॉलर थे, वो विद्वान थे। अटल जी की पूजा सिर्फ प्रधानमंत्री होने के कारण नहीं हुई। अटल जी क्या थे? एक महान विद्वान थे, एक राजनेता के साथ साथ वो एक महान कवि भी थे, एक विद्वान थे, एक आप कह सकते हैं कि अटल जी एक क्या थे? प्रखर वक्ता थे, है ना। आप बच्चों आप देखना, जब भी आप अटल जी, मेरा मतलब है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के किसी क्लिप को आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जब भी वो बोलते थे तो बड़े ही नपे तुले शब्द उनके होते थे, है ना। तो उनके उन नपे तुले हुए शब्द और उनके उन मधुर वाणी से वो अपने दुश्मनों को, अपने विपक्षियों को भी अपना क्या बना लेते थे? अपना मित्र बना लेते थे। तो कैसे? सिर्फ राजा, मतलब प्राइम मिनिस्टर होने के कारण नहीं, उनकी विद्वता के कारण,
उनकी पूजा सिर्फ उनके पार्टी में नहीं, उनका कदर सिर्फ उनके पार्टी में नहीं हुआ, पार्टी से इतर पूरी भारत में उनकी पूजा, एक पूजा का मतलब होता है सम्मान, ऑनर, हर कोई किया, हर किसी के दिल में अटल जी के लिए प्रेम और श्रद्धा। और इसी तरह जैसे हमने आपको कलाम साहब के बारे में बताया कि कलाम साहब के लिए भी हम सभी के दिल में प्रेम और श्रद्धा थी। क्यों? क्योंकि वो विद्वान थे, वो हम्बल थे। जो विद्वान होते हैं वो हम्बल होते हैं, विनम्र होते हैं। तो बच्चों आज के इस श्लोक में हमें नीतिकार ने क्या समझाया है कि नायवत तुल्यं कदाचन, विद्वान में और राजा में कभी भी तुलना नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, कि राजा की पूजा उसके किंगडम में, उनके किंगडम में भी होगी जिनका उनका जितना उनका पेरिफेरल है उसी में उनकी पूजा होगी, जबकि विद्वान की पूजा हर जगह होगी, समस्त होगी, जहां भी वो जाएंगे उनकी पूजा होगी, उनकी प्रशंसा होगी और लोग उनकी तारीफ करेंगे, लोग उनको अपने दिल में जगह देंगे। तो नीतिकार ने आपको ये बताया है कि राजा बनने के बजाय विशेष अर्थ है यहाँ पे राजा का मतलब है कि काफी धनवान व्यक्ति। आप जितने मर्जी धनवान हो जाओ, आपको जितने लोग जानते हैं आपके पेरिफेरल में वही आपकी पूजा करेंगे, लेकिन अगर आप विद्वान हो, आप स्कॉलर हो, तो आपकी पूजा हर जगह होगी, संसार में सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, हमारे स्वामी विवेकानंद जी को ले सकते हो, है ना, जिनकी पूजा पूरी दुनिया में हुई। उन्होंने क्या करा था? उन्होंने हमारे सनातन धर्म को पुनर्जीवित कर दिया था अपनी विद्वता के दम पे। तो बच्चों हम नीतिकार हमें कहते हैं कि आपको बजाय धन संग्रह करने की, मतलब धन संग्रह करना अच्छा है, लेकिन इस पे आपको अभिमान करने के बजाय आपको क्या होना चाहिए? आपको विद्वान होना चाहिए, आपके अंदर ज्ञान का संचय, ज्ञान का खजाना होना चाहिए। तो आपकी पूजा केवल अपने पेरिफेरल में नहीं होगी, बल्कि आपकी पूजा यूनिवर्सल होगी, आपकी पूजा हर जगह होगी। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा ये सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी हो, आप लोगों के लिए ज्ञानप्रद हो। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। बच्चों आप अगर हमें कोई फीडबैक देना चाहें तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे जाके फीडबैक दे सकते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज में अच्छे से अच्छे तरीके से मैं आपके लिए वीडियो बना के लाता हूं। उम्मीद करता हूं आप इनको जरूर पसंद करेंगे। इसी नोट के साथ हम आपसे लेना चाहेंगे विदा बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।